कृषि विभाग बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छी भर्ती निकाली गई है। अगर आपने स्नातक पास किया हुआ है और 1 साल का जो आपका कंप्यूटर डिप्लोमा इन एप्लीकेशन होता है, जैसे कि आपने एडीसीए किया हुआ है, तो बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपकी परीक्षा नहीं होने वाली है। आपका जो भी मान लीजिए मैट्रिक का और इंटरमीडिएट का और स्नातक का नंबर है, उस पर ही मेरिट बनाकर आपको यहाँ पे जॉब दी जाएगी। और आपको बता दें कि सैलरी की हम बात करें तो अच्छा खासा आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। आगे हम जानकारी बताएंगे। तो कैसे अप्लाई करना है, नोटिफिकेशन कहाँ पे मिलेगा, कौन लोग अप्लाई करेंगे, सिलेक्शन कैसे होगा, इसकी पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मेरे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें बताया गया है कि कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पे आत्मा योजना के तहत भर्ती निकाली गई है कृषि विभाग बिहार सरकार के द्वारा। इसमें बताया गया है कि जो भी इनका मानदेय होगा वो इनका जो भी मार्गदर्शिता यहाँ पे जारी किया गया है उसमें मेंशन किया गया है, उसके हिसाब से इनको यहाँ पे मानदेय मिलेगा। क्योंकि भर्ती जो है संविदा के आधार पे होने वाली है, सरकारी नौकरी नहीं। तो इसमें आप मान सकते हैं कि 20,000 से प्लस ही आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगा। एक पदों पे बहाली है, हालांकि आप बिहार के किसी भी जिले से आते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बताया गया है कि आपका जो उम्र सीमा है ना 37 वर्ष से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो आप देख लीजिएगा एक बार। बाकी इसकी जो भी क्वालिफिकेशन है, अगर आपने स्नातक की डिग्री लिया हुआ है, साथ में कंप्यूटर चलाने का पूर्ण ज्ञान है और कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि आपने ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी, बीकॉम किया हुआ है और 1 वर्ष का जो एडीसीए होता है, एडवांस कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिप्लोमा, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ बातें को आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। देखिए, भर्ती जो है कृषि उन्नति योजना अंतर्गत सब मिशन 1 एग्रीकल्चर एसोसिएशन के द्वारा ये भर्ती निकाली गई है। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर का पद रहने वाला है और संविदा के आधार पे आपकी बहाली होने वाली है। ठीक है, बताया गया है कि एकल पद होने के कारण पद जो है पूरी तरह से अनरिजर्व्ड है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। चयन प्रक्रिया की हम बात करें तो आपका जो भी शैक्षणिक योग्यता है, दक्षता परीक्षा है, कार्य अनुभव के आधार पे आपकी बहाली की जाएगी। और चयन प्रक्रिया का जो भी मापदंड है जिला चयन समिति के स्तर से निर्धारित किया जाएगा। और चयन में बिहार राज्य के जो निवासी हैं उनको ही प्रीफरेंस मिलेगा, मतलब कि जो बिहार से फॉर्म भरेंगे उनको यहाँ पे प्राथमिकता देखने को मिलेगा। उम्र के सत्यापन हेतु मैट्रिक का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, ध्यान रखिएगा। और समान उम्र रहने पे बताया गया है कि उन अभ्यर्थी को प्राथमिकता दिया जाएगा जो ज़्यादा उम्रदार है। ठीक है, बाकी यहाँ बोला गया है कि आवेदन पत्र निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको करना होगा। यानी कि जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है पूरी तरह से आपको ऑफलाइन भरना है, स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से। और जो भी इसका सभी प्रमाण पत्र है, अंक पत्र है, वो सेल्फ अटेस्टेड करके ही आपको आवेदन के साथ भेजना है। ठीक है, देखिए भर्ती जो है संविदा पे है, लेकिन आपको जो है 60 वर्षों तक की काम करने का यहाँ पे मिलेगा। और आपको बता दें कि हर एक साल जो है काम की समीक्षा की जाएगी, उसके बाद ही आप आगे काम कर पाएंगे। संविदा के आधार पे जो भी व्यक्ति इस पद पे बहाली होगा वो सरकारी सेवक नहीं माना जाएगा। आपकी जो है समझिए कि संविदा पे ही जॉब हो रही है तो सरकारी सेवक आप नहीं है। और देखिए ये भी बताया गया है कि आपको जो है एक अफिडेविट देना होगा पब्लिक नोटरी से शपथ करवा के कि किसी भी कर्मी के ऊपर पूर्व में संस्थान विभाग के द्वारा किसी प्रकार का आरोप या फिर विभागीय कार्रवाई न्यायालय द्वारा दंडित नहीं है, उसका अफिडेविट आपको नोटरी करवा कर देना पड़ेगा। बाकी बोला गया है कि नियोजित कर्मियों के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन के उपरांत ही मानदेय और नियत वेतन जो है तय किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी देखिए बोला गया है कि 8/6 से लेकर 22/6 के बीच में इसका जो फॉर्म है वो भर सकते हैं शाम के 5 बजे तक। और अंतिम तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होगा और दक्षता की परीक्षा होगा 1-3 जुलाई 2026 को होगा। इसका जो प्रोविजनल मेधा सूची है 8 जुलाई को आएगा। और इस पे किसी प्रकार की ऑब्जेक्शन करना है तो 10 से लेकर 11 जुलाई के बीच में कर सकते हैं। और इस पे जो ऑब्जेक्शन लिया जाएगा उसका जो निराकरण है वो 16 जुलाई को, और लास्ट में इसका अंतिम मेधा सूची भी 16 जुलाई को यहाँ पे आ जाएगा, भर्ती करा दी जाएगी। आवेदन कहाँ भेजना है तो परियोजना निदेशक आत्मा, संयुक्त कृषि भवन, द्वितीय तल, अरवल, बिहार। क्योंकि भर्ती जो है अरवल से निकाली गई है तो अरवल के अगर हैं तो फॉर्म भर ही सकते हैं, अदर जिला वाला भी हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आवेदक के मेधा सूची हेतु जो मापदंड है वो क्या रहेगा तो इसमें जो है 100 नंबर पे आपका मेधा सूची बनेगा, जिसमें से आपका जो भी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है उससे 85 अंक आपको मिलेंगे। जिसमें बोला गया है कि आपका जो भी मैट्रिक का नंबर है, इंटरमीडिएट का नंबर है और स्नातक का नंबर उसको जोड़कर यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे कार्य अनुभव के पास है तो 10 अंक उससे मिलेगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पे बोला गया
गया है कि शैक्षणिक योग्यता के लिए अंक कहाँ से मिलेगा, क्या इसका परसेंटेज वगैरह रहेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी कार्य अनुभव में जैसे कि 1 वर्ष आप पूर्ण कर चुके हैं काम अपना अनुभव के तौर पे तो 2 अंक मिलेगा। 2 वर्ष से मान लीजिए पूर्ण कर चुके हैं तो आपको 4 अंक मिलेगा। और 3 वर्ष यहाँ पे कंप्लीट किए हुए हैं तो आपको 6 अंक मिलेगा। तो इस तरह से आपको 10 अंक जो है कार्य अनुभव से मिलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए बोला गया है कि अगर 5 वर्ष पूरा आप कर लेते हैं तो आपको जो है 10 नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद जो है आपका दक्षता जांच परीक्षा होगा जिसमें आपका टाइपिंग होगा, जिसमें बोला गया है कि 20 शब्द मिनट हिंदी और 30 शब्द मिनट आपकी अंग्रेजी यहाँ पे कंप्यूटर टाइपिंग आपको करनी पड़ेगी। तो टाइपिंग भी आपकी होगी, उसके बाद ही आपकी यहाँ पे भर्ती कराई जाएगी। लेकिन जो भी आपका दक्षता परीक्षा होगा उसमें किसी प्रकार की कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, ये क्वालिफाइंग नेचर होगा। उसके बाद आपका वेटिंग सूची जारी होगा। ठीक है, फिर आपकी बहाली होगी। अब नीचे आएंगे तो इन्होंने एक फॉर्म दिया हुआ है जिसको भर के आपको जमा करना है, मतलब कि रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से भेजना है। तो यहाँ पे फोटो लगाएंगे और जो भी यहाँ पे पद है वो लिखेंगे कौन से पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। सभी कॉलम कंप्यूटर द्वारा टंकित किया जाना अनिवार्य है, यानी कि अपना जो ये कंप्यूटर है ना उसके द्वारा जो है इसको टंकन करवाना पड़ेगा, खुद से हाथ से नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप निकाल के कंप्यूटर से यहाँ पे टाइपिंग करवा दीजिएगा। आवेदक का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, पिता पति का नाम, आवेदक का स्थायी पता वगैरह वगैरह सब लिखेंगे। यहाँ पे वर्तमान पता लिखेंगे। ठीक है, आधार संख्या लिखेंगे, मोबाइल नंबर, आवेदक का जन्म तिथि, 10वीं के प्रमाण पत्र के हिसाब से आपको देना है। आवेदक का उम्र जैसे कि वर्ष माह दिन आपको बताना है। ईमेल आईडी और यहाँ पे उसका जेंडर बताना है। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे बताएंगे मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक और भी अपने कोई क्वालिफिकेशन किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे भरवा सकते हैं। कार्य अनुभव है तो वो दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे प्रमाण पत्र कौन कौन से आप लगा रहे हैं वो आपको यहाँ पे बताना होगा। और नीचे यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना होगा और यहाँ पे स्थान दिनांक लिखकर इसका जो भी लिफाफा आता है उसमें भर के रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से इनके जो भी कार्यालय है वहाँ पे आपको सेंड कर देना है। आपका आवेदन यहाँ पे ले लिया जाएगा। उसके बाद शॉर्टलिस्टेड होने के बाद जो भी इनका सूचना पट होता है वहाँ पे जानकारी दी जाएगी। फिर आपको जो है जो भी इनका मान लीजिए मेरिट बनेगा, आपकी दक्षता परीक्षा होगी, उसके बाद ही आपकी भर्ती यहाँ पे हो पाएगी। तो अच्छी भर्ती है। अगर आप कृषि विभाग के अंतर्गत आत्म योजना के तहत जो है काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी भर्ती होने वाली है। इसकी पूरी जानकारी हमने बता दिया हुआ है। अगर ये वाला आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे जाइएगा तो वहाँ पे मिल जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं शिक्षा बिंदु। ठीक है, तो ये वाला वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा और यहीं पे लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ठीक है, देखिए यहाँ पे बंका में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की बहाली चल रही है, उसकी यहाँ पे जानकारी आपको देखने को मिल जा रही है। कृषि विभाग कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल जा रही है, तो इसमें चेक कर सकते हैं। और नीचे आने के बाद यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का